हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बीएसटीसी एवं पीटीटी एग्जाम क्लास में। सबसे पहले तो यहाँ पर हम राजस्थान बीएसटीसी एवं पीटीटी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर, ऐसे टॉप मॉडल पेपर में से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर लेकर आ चुके हैं। सभी जो है यहाँ पर इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एक ज्यादातर स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि 31 अगस्त 2021 को क्या निर्धारित तिथि पर बीएसटीसी की परीक्षा आयोजित होगी या नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर आपके राजस्थान बीएसटीसी 31 अगस्त 2021 की परीक्षा जो है आयोजित होगी, क्योंकि प्री डिलेड परीक्षा की तैयारी यहाँ पर इसके लिए जो परीक्षा केंद्र भी आवंटित हो चुके हैं, यहाँ पर आप ऑफिशियल न्यूज देख सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर 31 अगस्त 2021 को बीएसटीसी का पेपर होगा और पीटीटी की भी परीक्षा निश्चित तिथि पर होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ते हैं बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी अब आपके पास बहुत ही कम समय है, लगभग 10 दिन आप टोटल जो है डे गिन सकते हैं। अब इस 10 दिन में आपको अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पेपर के लिए 10 दिन है। जो करना है, जो पढ़ना है, जो रटना है, इन 10 दिन में ही करना है, क्योंकि ये 10 दिन आप सभी के लिए वो गोल्डन डेज है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन जो है, अपना सीट निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इस मॉडल पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही मेहनत करके ये पीडीएफ बनाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर इसका जो सर्वप्रथम घटित किया हुआ जो राज्य था भाषा के आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। मगही जो भाषा है उसकी उपबोली है, मगही की जो उपबोली है, मगही जो है किस भाषा की उपबोली है, यानी मगही एक उपबोली है, उसकी कौन सी बोली है। तो राजस्थानी जो बोली है उसकी उपबोली कौन सी होगी, वो होगी मगही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से इस प्रश्न को जो है पूछा जा सकता है आपके सामने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लैंग्वेज है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, मराठी। मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी एक भाषा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों तो दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है, तो वो चेन्नई में स्थित है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में आया हुआ है, एक शहर है जिसका नाम क्या है, चेन्नई है। तो चेन्नई में स्थित है। आप सभी को टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, प्रैक्टिस नोट्स वगैरह जो है, सेट वगैरह आपको भेजे जाएंगे। क्या पढ़ाई में आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में करो डाउटनट के साथ उन्हें आउट। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहां तक कि क्लास 6 to 12 आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स कराया जाना है। आज ही इंस्टॉल करें डाउटनट ऐप। नेक्स्ट है, महिंद्र का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर संधि विच्छेद से जुड़े 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो संधि विच्छेद दिया होता है, उसको आपको शब्द बनाना होता है, एक संधि विच्छेद करना होता है। तो यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है महिंद्र, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, महा प्लस इंद्र प्लस जो हो जाएगा महिंद्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी देवनागरी, ये रिपीटेड क्वेश्चन से स्टार लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा मराठी। नेक्स्ट है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है, यानी क वर्ग है वो कहां से जो है मतलब उत्पन्न हो रहा है, यहां से उच्चारित कहां से हो रहा है, तो इसका कंठ से होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इनमें से कौन सा शब्द संख्या से बना हुआ विशेषण है। तो ये कौन सा शब्द है, इस्सा। इस्सा एक संख्या शब्द है और उसी से बना हुआ जो विशेषण है वो है इस्सुक। क्या हो जाएगा, इस्सुक हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। कौन सा शब्द संस्कृत से तदव बनाया गया है, यानी संस्कृत से क्या बनाया गया है, तदव बनाया गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बच्चा। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा चेन्नई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आप अभी से जो है रट लीजिए।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप सभी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा लड़का आलसी है। तो ये एक विधेय विशेषण है। कैसा विशेषण है? विधेय विशेषण है। इसकी आप एकदम परिभाषा याद कर लीजिए, ठीक है ना, विधेय विशेषण की। यहां पर एक वाक्य बना है मेरा लड़का आलसी है, तो एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? ज्यादातर जो है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। तो उत्तर भारत में जो है हिंदी भाषा का क्या हुआ? एक जन्म हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। इनमें से किस भाषा में लिंग प्रत्यय संबंधी सुधिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अनाथा, गायिका, गोपी या नारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है नारी का शुद्ध ये होगा, तो ये गलत है। तो मतलब ये जो है डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा? संकल्प क्लासेस बाड़मेर लेकर आया है बीएसटीसी व पीटीटी का संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स, जो कि मात्र 101 रुपए में सुनहरा मौका है बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ कम समय में आप इस ऑनलाइन कोर्स से तैयारी कर सकते हैं। आपको ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जल्दी से जो है ऐप को डाउनलोड करें एंड कोर्स को बाय करें। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम का अर्थ होता है कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। तो यहां पर देख सकते हैं वह रोज आता है। वह रोज आता है, कहां पर आता है कुछ दिया नहीं है। यह हाथी है, तो एकदम क्लियर है, ठीक है, धीरे धीरे क्लियर है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो यहां पर वह रोज आता है, इस पर क्या है? एक अल्प विराम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। संख्या के कितने भेद होते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसी प्रकार से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने होते हैं, उसी प्रकार से आपको सबका एक व्यवस्थित क्रम में आपको याद करना है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, खटमल शब्द कौन सा जेंडर है? यानी खटमल शब्द जो शब्द है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। दिस जो है राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट है, श्याम सोता है वह कौन सी क्रिया? यानी क्या हो है? श्याम सोता है, तो कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? अकर्मक क्रिया होगी, जिसमें कर्म जो है नहीं हो रहा है। क्या है? श्याम सोता है, ठीक है। तो इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अकर्मक क्रिया होगी। इनमें से कौन सी शब्द जो है देशज है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देशज और विदेशज शब्द, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत अच्छी हेल्प करने वाले हैं। तो चिड़िया शब्द एक देशज शब्द है, ठीक है। चिड़िया जो शब्द है वो क्या है? एक देशज शब्द है, जबकि जो कीमत है वो क्या है? एक विदेशज शब्द है। नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से हवा का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा पूछा गया है। हवा का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा? ब्यार होगा। नेक्स्ट है, मक्या मारना जो मुहावरे का अर्थ है बेकार बैठे रहना, ये है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेंटल एबिलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। मेंटल एबिलिटी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपके अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जब तक याद नहीं होंगे, क्योंकि अब आपके पास वो समय नहीं रहा कि आप किसी को की भी जो टॉपिक की प्रॉपर क्लास जो लेकर आप पढ़ाई कर सके, क्योंकि एक टॉपिक की प्रॉपर क्लास लेने से आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। अब आपके पास एक मात्र सारा है, वो है क्वेश्चन सीरीज जो मैं लेकर आया हूं। 11 अगस्त से 31 अगस्त तक जितने भी मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहा हूं वो आप सबसे पूरी की पूरी देख लीजिए। जहाँ मैं 11 अगस्त से जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है अभी भी जारी है, सफर जारी रहेगा जब तक मंजिल नहीं मिल जाती दोस्तों। 31 अगस्त तक एंड टाइम तक हम जो है आपका साथ देने वाले हैं दोस्तों। अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम बढ़ते हैं मेंटल एबिलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर की ओर। तो 21वां जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, जिस तरह उड़ान तोता से संबंधित है, तोता क्या करता है? उड़ता है। उसी प्रकार से रेंगना किससे संबंधित है? तो खरगोश क्या करता है? खरगोश रेंगता है? नहीं। घड़ियाल रेंगता है? नहीं। मछली क्या करती है? तैरती है, रेंगती नहीं। तो सांप क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी का सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में एक सीरीज दी गई है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस सीरीज में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी? एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इस सीरीज को आपको पूरा करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए दोस्तों।
तो देखो यहाँ पर आपको 4 को जो है 3 बार आपको मल्टीप्लेक्स करना है, ठीक है। तो कितना आएगा 12, 12 को 3 बार मल्टीप्लेक्स करेंगे तो 36 आएगा, 36 को 3 बार मल्टीप्लेक्स करेंगे तो कितना आएगा 108 आएगा। और जब 108 को, ठीक है, जब 108 को हम मल्टीप्लेक्स करेंगे तो कितना आएगा 108 मल्टीप्लेक्स 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी कितना आएगा 324, यानी 324 का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक इसी प्रकार का मेंटल एबिलिटी का सवाल है सीरीज वाला, ए बी अनुपात ई एफ। तो उसके बाद में क्या आएगा, कौन सी सीरीज आएंगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी के आगे क्या आता है सी डी, उसी प्रकार से ई एफ के आगे क्या आएगा जी एस। तो इस प्रकार से ये जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार आपको जो है क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करना है। एग्जाम में हुबहू आपको यही क्वेश्चंस मिलने वाले दोस्तों, कुछ सेंसेस नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन सेंसेस होगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछ सकते हैं लेकिन कुछ सेंसेस होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। जिन्होंने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया दोस्तों, उसका जो पेपर है मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है वो पार है दोस्तों। 150 में से लगभग 120 प्लस उसके नंबर आ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक 100वां यानी हमारा मेंटल एबिलिटी का 100वां क्वेश्चन है। 60 बच्चों की कक्षा में राहुल का ऊपर से 22वां स्थान है, ठीक है। यहाँ पर कुछ करेक्शन हो गया, 22वां स्थान है। राहुल का नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं, यहाँ पर 60 है, ऊपर से कौन सा स्थान है 22वां। तो यहाँ पर आप 22 जो है तो नीचे से आप काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन से है कि नहीं 39वां स्थान नीचे से है और ऊपर से कितना हो जाएगा 22वां हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दीवार पर लगी एक आदमी की तस्वीर देखकर, ठीक है, एक आदमी की तस्वीर लगी हुई है दीवार पर। तो राम ने कहा इनकी माता जो है वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, मेरे कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। आप किसकी तस्वीर को देख रहा था, मतलब वो जो है किसकी तस्वीर को देख रहा था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपने पुत्र की तस्वीर को देखकर इसने ये प्रतिक्रिया की है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, श्रृंखला में आपको गलत जो अंक है उसको आप पहचानना है। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इसमें कौन सा गलत होगा। तो आप जो है ऐड करते जाइए। 16 में कितने आप ऐड करेंगे तब 22 बन रहा है, 22 में कितने ऐड कर रहे हैं तो 37 बन रहा है। सभी में यदि एक समान अंक ऐड हो रहे हैं तो वो जो जिसमें एक समान ऐड नहीं हो रहे तो वो सीरीज क्या हो जाएगी, मतलब वो अंक गलत हो जाएगा। तो 45वां जो है इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान से आपको प्रश्न को समझना है, बाद में ही आंसर देने की दोस्तों कोशिश करना है। अब इसमें सबसे उचित जो विकल्प है उसको सुनना है। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट, यानी जो हार्ट होता है उससे संबंधित जो विज्ञान है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार से आपने सुना होगा जूलॉजी, जूलॉजी एनिमल से संबंधित क्या करता है, अध्ययन करता है। तो यहाँ पर जूलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीता की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। सीता का राम से क्या संबंध होगा, जो सीता है उसका राम से क्या संबंध होगा। तो क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी एक संकेत में FISS को EHRG लिखा जाता है, उसी संकेत को जंगल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको अल्फाबेट सेट करना है, उसके बाद ही इसका आंसर सही निकलेगा। यहाँ पर इसका आंसर आप सभी को आपको देना है क्योंकि ये विनर क्वेश्चंस होने वाला है। समूह में अन्य से जो अलग जो विकल्प है आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके देना है और उस कमेंट पर ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करवाने हैं, तभी आपका क्वेश्चन टॉप में आएगा और आप विनर हो सकते हैं। समूह में अन्य विकल्प बताना है। यहाँ पर 42 32 42 13 41 56 78 94, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।